हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 13 अगस्त से 19 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है यू आर रेडी का। ये कार्ड आपसे कहता है कि किसी भी सिचुएशन को लेकर आप कोई फ़ैसला लेने के लिए मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार हैं। आपने अपना मन बना लिया है या अपने आप को आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया है किसी परिस्थिति में कोई फ़ैसला लेने के लिए, या फ़ैसला आप अगर ले चुके हैं तो उस पर एक्शन लेने के लिए आप रेडी हैं। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड एक निराशा को दर्शाता है और आपके लिए एंजल गाइडेंस से आया है कार्ड यू आर रेडी का। तो हो सकता है आपने अपने आप को इस परिस्थिति से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। जिस मानसिक अवस्था में हैं आप, अपने आप को आपने तय कर लिया है कि इस नेगेटिव थॉट से या इस नेगेटिव सिचुएशन से खुद को आप निकालेंगे। इसके लिए जो भी एक्शन लेना है उसके लिए आप तैयार हैं। इस हफ्ते अपने आप को इस परिस्थिति से निकालने का आप फ़ैसला लेंगे, उसके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। आप उस मानसिक स्थिति में हैं इस वक्त जहां आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में जो आपके आसपास जो आपके लिए विकल्प मौजूद हैं या जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन पर आपकी नज़र नहीं है। जो नहीं है उसकी वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा कि जो अपॉर्चुनिटी, जिस भी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, जब वो मिलेगी तब देखा जाएगा। ये आपका डिसीजन है। और अभी जो आपके सामने आपके लिए जो विकल्प मौजूद हैं या जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनका आप कैसे बेहतर इस्तेमाल कर अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं, या किन चीज़ों को पर आप ध्यान देना चाहिए, आपको इस बात का फ़ैसला लेंगे और इसके लिए एक्शन लेंगे। तो यहाँ आप में से ज़्यादातर लोग अपने आप को इस निराशाजनक स्थिति से या इस मानसिक अवस्था से निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके लिए एक्शन लेंगे। इसके लिए आपको अगर अपने विचारों में बदलाव लाने की ज़रूरत है तो अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, या आपको अपने काम करने की शैली में कोई बदलाव लाना है तो वो भी आप लाएंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ अर्थ का कार्ड। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने काम में आपका फोकस रहेगा। इतने दिनों से हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने काम से आपका फोकस हट रहा हो या अपने काम से आपको वो लगाव न रहा हो, लेकिन आप जो फ़ैसला आपने लिया है कि अब आप अपने काम में फ़ोकस करेंगे, इसकी वजह से यहाँ ये 3 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने काम में ध्यान देना शुरू करेंगे। और इस की वजह से जब अपने काम में आप 100% देंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। कोई भी प्लान है, प्रोजेक्ट है या जिस भी काम को आप करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी, और ये सफलता आपको के लिए कोई नई पहचान भी ला सकती है। आपको इसकी वजह से कोई नई पहचान मिल सकती है। आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यताओं की सराहना की जा सकती है, उसकी प्रशंसा की जा सकती है। आप में से कुछ लोगों को अपने इस जो भी आपके काम करने का तरीका है या उसकी वजह से जो आपको सफलता मिली है, इसकी वजह से आपको अपने फाइनेंस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, या इसकी वजह से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है।
ये कार्ड कहता है कि आप अब अगर अपने आप को जब आप मानसिक रूप से तैयार कर लिया है आपने, तो आप लोगों के साथ अच्छे से आप मिलजुल कर काम करना चाहेंगे। इससे लोग भी आपके लिए कोऑपरेटिव होंगे, सपोर्टिव होंगे और आप अपने टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर लेंगे या सही समय पर उसे अचीव कर लेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जहां आप अपने आप को मानसिक तौर पर अपने आप को आपने इस बदलाव के लिए तैयार किया है और इसके लिए जो एक्शन लेंगे उसका आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यहाँ आपके लिए ये सफलता आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम लेकर आ रही है, कोई ख़ास पहचान लेकर आ रही है कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट है 7 ऑफ फायर का कार्ड। 7 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि इस हफ्ते अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप हो सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट हो, कुछ लोग, ये ईर्ष्या की वजह से भी हो सकता है। जिस तरह से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से लोगों में ईर्ष्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको लोगों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है। सीधे सीधे आप उनसे कन्फ्रंट करेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है, आपकी चुनौतियाँ बढ़ सकती है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी हायर अथॉरिटी जो है वहाँ कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं या आपके ग्रोथ में आप किसी तरह की बाधा खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उनके साथ सीधे किसी तरह के डायरेक्ट कन्फ्रंट से बचना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए, परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ें, सक्सेस की तरफ बढ़ें। और साथ ही ये कार्ड कहता है कि अगर आपको कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जिस बात पर आप विश्वास करते हैं या जिस बात के लिए आप बिल्कुल आप डिटरमाइंड हैं कि आपको इस रास्ते पर आगे बढ़कर आपको सफलता मिलेगी, तो अपना फोकस वहाँ लगाएं, अपना 100% अपने काम में दें, दूसरों की बातों पर ना दें। उन बातों से खुद को प्रोटेक्ट करें या उनकी बातों का अपने काम में असर ना आने दें। यहाँ पर 7 ऑफ फायर हर कुछ के लिए होगा कि अगर कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ उन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, उनकी बातों का अपने ऊपर कोई असर ना होने दें, अपने काम में फोकस बनाए रखें। और कुछ के लिए यहाँ पर आपकी हायर अथॉरिटी आपकी ग्रोथ, आपकी सफलता में किसी तरह की बाधा बन सकती हैं या आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, तो उनके साथ आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है ताकि आपकी प्रोग्रेस वो बनी रहे या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेस की तरफ बढ़ते रहें। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने आप से जुड़ना चाहेंगे। यहाँ पर आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन का आपने सामना किया है, वहाँ से कुछ आपने अपने लिए तय किया है और इस वजह से ये द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप कोशिश करेंगे कि अपनी शांति को बनाए रखें, अपने हार्मनी को बनाए रखें। इसके लिए आप मेडिटेशन या ध्यान का सहारा लेना चाहेंगे या कुछ वक्त अकेले बिताना चाहेंगे ताकि आप अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर पाएँ, अपने काम में अपने लक्ष्य के प्रति आपका फोकस हो, आपकी कंसंट्रेशन हो। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को नियंत्रित करें। तो इस हफ्ते आपका फोकस आप है, आपने कोई अहम फैसला लिया है, इस फैसले के लिए जो भी बदलाव है उस बदलाव को आप लाना चाहते हैं अपने जीवन में, इसके लिए आप खुद को नियंत्रित करेंगे, कोई फैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे।
ये आप इस हफ्ते ये इस बात की संभावना है कि किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपकी मुलाकात हो। अगर किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है तो जो उनके साथ बातचीत होगी या जो भी नॉलेज एक दूसरे के साथ आप शेयर करेंगे, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ को लेकर, अपनी सोच को लेकर, और ये आपको आपकी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी। तो इस हफ्ते आप किसी के विचारों से आप मोटिवेट हो सकते हैं। अपने लिए जो आप सुकून और शांति की तलाश कर रहे हैं वो सुकून हासिल कर सकते हैं आप। कोई ऐसे व्यक्ति से, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है इस हफ्ते। या तो आप जो आपने नॉलेज गेन किया है, जो अब तक के आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी वजह से आप दूसरों को भी उनके लिए भी एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, उन्हें भी एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। आपकी दी हुई सलाह से कोई अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स आर्थिक सुख समृद्धि को दर्शाता है। ये आपके फैमिली से जुड़ी खुशियों को भी दर्शाता है। इस हफ्ते आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि आ रही है। आप में से कुछ लोग अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स खुशियां हैं, सफलता है, किसी तरह की सफलता है जो आप अपने परिवार के साथ उस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहेंगे या उनके साथ अपनी खुशी आप बांटना चाहेंगे। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स खुशियां हैं, सफलता है, आर्थिक सुख समृद्धि है, उसके साथ साथ आपके फैमिली के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी नज़दीकियों को दर्शाता है। तो इस हफ्ते अगर काफ़ी समय से अपने परिवार से आप दूर रहे हैं या किसी भी वजह से अपने परिवार के साथ आप समय ना बिता पाए हों, तो इस हफ्ते आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली ट्रेडिशन को भी दर्शाता है। यहाँ द हर्मिट है, ये भी ट्रेडिशनल पर्सन या ट्रेडिशनल आपके रीति रिवाज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपको अपने फैमिली से जुड़ी जो ट्रेडिशनल आपकी जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं उन्हें निभाने का मौका मिल सकता है, या किसी रिचुअल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आज इस हफ्ते। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको अपने अतीत को लेट गो करने की ज़रूरत है, या आप में से कुछ लोग ये फैसला करेंगे जो अतीत की जो बातें हैं जो आपको परेशान करती है या आपको डीमोटिवेट करती है, उन सब से आप बाहर आएंगे या उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे। ये कार्ड कहता है कि अगर अपने अतीत की कड़वाहटों को या अतीत की उन दुखद यादों को आप रिलीज़ करते हैं, उनसे बाहर आते हैं, तो आप अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। जो भी ये आपके लिए जो भी निराशा है, जिस भी वजह से आप निराश हैं, अपनी निराशाओं से आप खुद को बाहर निकालने का फ़ैसला ले सकते हैं और आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अतीत की असफलताओं को या कड़वाहटों को भूलने की ज़रूरत है, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने जीवन में संघर्ष देखा है या असफलताएं देखी हैं, तो यही असफलता और संघर्ष आपके लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता है, या अपनी चुनौतियों से जब बाहर आएंगे आप,
तो मज़बूती के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ेंगे, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसने आपको सिखाया है कि कैसे अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ा जा सकता है या किन चीज़ों में सुधार लाकर आगे बढ़ा जा सकता है। इस चीज़ को आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस बात का भरोसा रखें कि अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं या असफलताएं हैं तो इस संघर्ष के बाद ही आपके लिए सफलता है। तो इस बात को एक्सेप्ट करें और अपने नई शुरुआत के लिए जिस चीज़ के लिए आपने तैयारी की है या मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया है उसमें के लिए आप एक्शन लें, आगे बढ़ें। ये 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप किसी के लिए आप किसी की मदद कर सकते हैं, उन्हें किसी मुश्किल से निकाल सकते हैं जिस भी वजह से वो परेशान हो, चाहे आर्थिक वजह से या भावनात्मक वजह से, किसी की आप मदद भी कर सकते हैं इस हफ्ते ताकि वो अपनी मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ पाएँ। तो या तो आप हील हो रहे हैं और अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है उसकी वजह से आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को अपनी मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में आप उनकी मदद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।